कतर में फंसे भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही। खबर है कि कतर कोर्ट ने मौत की सजा पाए इन पूर्व अफसरों की अपील स्वीकार कर ली है और जल्द ही इस मामले की अगली सुनवाई। तो जो चीज़ वो 1000 रुपये की देते हैं ना, सेल करते हैं, वो आपको 500 की देंगे, भले वो अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करें, लेकिन उनको पता लगे कि आप पाकिस्तान से। हालांकि हम लोग ये रिएक्शन है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला वे वेरी डीपली शॉक्ड, हमें बड़ा शॉक लगा है कि क्या कर दिया यार, ऐसा थोड़ा ना होता है। और उन्होंने बोला है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ हम उसका जब आप उनसे चीजें नेगोशिएट करते हैं, स्ट्रेंथ भी होती है, वीकनेस भी होती है कि अगर कल कोई ये हमारे लोगों को वहां से निकालें तो फिर क्या होगा। लेकिन मैं नहीं। राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल भारत पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। तो बात करते हैं कतर के ऊपर। कतर से एक अच्छी खबर आ रही है। जो कतर में भारतीय नौसेना के 8 सैनिकों को, एक्स सैनिकों को पकड़ा हुआ था, जो कतर की कंपनी में काम करते थे, उनको लेके एक अच्छी खबर आ रही है। कतर का जो कोर्ट है उसने भारत से ने जो अपील की थी, भारतीय सरकार ने उस अपील को मान्य कर लिया है। अब कतर को बताना होगा भारतीय उन सैनिकों पे क्या क्या चार्जेस लगे हैं और उनको फांसी की सज़ा क्यों दी गई है। और इसके साथ साथ अब उनके ऊपर जो वो केस था वो चलेगा दोबारा से कतर की कोर्ट में। और आने वाले कुछ वक्त के अंदर आप सब देखोगे कि वो जो भारतीय थे उनको फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी और उनको रिहा करके भारत वापस भेज दिया जाएगा। जबकि उनके ऊपर केस बनाया गया था कतर ने कि कतर में कि वो जो उनकी एक सबमरीन है, उस सबमरीन की जानकारियाँ इजराइल को देते हुए पकड़े गए हैं। और इसके अंदर काफ़ी कुछ देखने को मिला है, कुछ चीज़ें हैं जिसमें लगता है कि पाकिस्तान और तुर्की उसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। और वो भारत का जो ये था, भारत ने जब इजराइल का साथ दिया हमास के उसमें हमास के ख़िलाफ़, तो उस टाइम पे ये उन्होंने एकदम से सज़ा सुनाई और एकदम से ये सब डिक्लेरेशन दे दी गई। तो इसी को लेकर अब भारत ने पिटीशन डाली थी और वो पिटीशन मान्य हो गई है। अब भारत उनके कतर में केस लड़ेगा और उन सबको बचा के लाने के लिए अपने काम करेगा। अगर आप कतर में फंसे भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही। खबर है कि कतर कोर्ट ने मौत की सजा पाए इन पूर्व अफसरों की अपील स्वीकार कर ली है और जल्द ही इस मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। ये अपील भारत सरकार द्वारा दायर की गई थी। बता दें, भारतीय नौसेना के ये 8 पूर्व अफसर कतर में देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज नामक कंपनी के लिए काम कर रहे थे और अगस्त 2022 में इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस कंपनी में अब एक नई वेबसाइट उन्होंने बनाई है जिसमें दाहरा ग्लोबल के नाम से ये चली है। पर इनका कतारी एमीरी नेवल फोर्स, जो कह रहे थे ना कि कतर की जो नेवी है उसको हम मेंटेनेंस सर्विसेज देते हैं और ये सब करते हैं, उसके बारे में अब नहीं लिखा, ये हटा दिया अपने नए वेबसाइट से इन लोगों ने। खैर एनीवे, हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला कि वी आर वेरी डीपली शॉक्ड एंड ऑल दैट, हमें अच्छा नहीं लगा, ये क्या कर दिया कतर वालों ने। और ये उन्होंने बोला है कि हम लोगों का ये रिएक्शन है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला वे वेरी डीपली शॉक्ड, हमें बड़ा शॉक लगा है कि क्या कर दिया यार, ऐसा थोड़ा ना होता है। और उन्होंने बोला है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ हम टच में हैं और इस केस को हम बहुत हाई इंपॉर्टेंस देते हैं और इसको हम क्लोजली फॉलो अप कर रहे हैं और कतारी जो अथॉरिटीज हैं हम उनके साथ भी टच में हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो लोग हैं इनको उठाया गया था स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो, जो कतारी इंटेलिजेंस है उसको स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो कहते हैं, उन्होंने इन लोगों को उठा दिया। 30 सितंबर को, ये जो गया 30 सितंबर है, इन लोगों को ब्रीफ टेलीफोन कांटेक्ट विद द फैमिली मेंबर्स, इनके परिवारजनों के साथ बोला कि आप फोन पे बात कर सकते हैं। अब ये जो है कि चार्जेस इनके खिलाफ क्या लगाए गए हैं, अभी तक कतारियों ने ये नहीं बताया कि साहब, उन्होंने मोटा मोटी बात कर दी कि यार तुम तो जासूसी कर रहे थे इजरायलियों के लिए और बस दैट्स इट। अरे कौन कर रहा था जासूसी, किसके लिए कर रहा था, किसने क्या करा है, उसका जुर्म क्या है, आपके पास प्रूफ क्या है। अब प्रॉब्लम यह है ना कि ये कतर जो है वो डेमोक्रेसी तो है नहीं दोस्तों,
इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी। तो आप इनसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? वहां पे रूल ऑफ लॉ, वहां पे तो जो सुल्तान बैठा है, जो ऊपर शेख बैठा है, शेख ने बोल दिया कि ये होगा तो वो होगा। वो तो खुदा है ना वहां का, उस एरिया का वो खुदा है। तो शेख भाई, हिज वर्ड इज। तो उसका जब आप उनसे चीजें नेगोशिएट करते हैं, स्ट्रेंथ भी होती है, वीकनेस भी होती है कि अगर कल कोई ये हमारे लोगों को वहां से निकालें तो फिर क्या होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि वहां तक चीजें जाएंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि कनाडा के साथ जब दोनों कंट्री एक दूसरे के आमने सामने आए तो जस्टिन ट्रूडो को भी कहना पड़ गया था कि इट्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, और भारत का रोल ड्यू टू द ग्लोबल साउथ और साउथ चाइना सी के अंदर जो उस वक्त उनकी इंपॉर्टेंस है, उनको देखते हुए इतना आसान नहीं होगा उनको चैलेंज करना। और कनाडा भी बैकफुट पर है। मैं नहीं समझता कि यहाँ भी कतर जो है वो इन चीजों को इन्फोर्स कर पाएगा। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा, मेरे ख्याल में एक दफा शायद हो सकता है डॉक्टर जयशंकर साहब को कतर का चक्कर लगाना पड़े, लेकिन मेरे ख्याल में चीजें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे ये मेंशन भी करना जरूरी होगा कि 7 जो मिडिल ईस्ट स्टेटें हैं, उन्होंने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रखे हैं उन्होंने। और जो भारतीय डायस्पोरा है उसका इन कंट्रीज के अंदर, कतर के अंदर, यूएई के अंदर, बहरीन के अंदर उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, बिजनेस है, उनके टेक्नोक्रेट हैं। दर हकीकत ये कहना कम नहीं होगा कि उनकी गवर्नमेंट या सारा सिस्टम चलाने वाले भारतीय हैं लोग वहां पे। तो इतना आसान नहीं होगा कि इन 8 लोगों को वो भी इटालियन सबमरीन की मुखबरी करने पे इस वक्त। लेकिन इस वक्त इजराइल के साथ जो भी चीज रिलेटेड है उसके पीछे अगर देखा जाए तो पब्लिक सेंटीमेंट्स है। मेरे ख्याल में शायद उसके लिए भी ये कुछ इन्होंने खबर बनाने की, इसको करने की कोशिश की है। लेकिन इस वक्त जो गाजा के अंदर जो कुछ हो रहा है आरजू, वो भी एक दुनिया के लिए इबरतनाक की चीज बन चुकी है। ब्राजील के आज जो वहां के उनके हेड ऑफ स्टेट है, उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट अ वॉर, दिस इज अ जेनोसाइड। तकरीबन 6500 के करीब लोग जो हैं वो फलस्तीन के अंदर शहीद हो चुके हैं, जिनमें आधे से ज्यादा बच्चे हैं। लेकिन दुनिया को पूछना होगा कि आज हमास किधर है, जिन्होंने ये सारा कुछ शुरू किया तो वो किधर है। आप इजराइल को ब्लेम तो कर रहे हैं, बिल्कुल। इस वक्त अगर देखा जाए तो इजराइल जो है, दे आर लूजिंग देयर प्रोपेगेंडा कैंपेन। पहला शाख उनको, पहले दिन जब हमास ने ये किया तो दुनिया दे वर सिंपथाइजर विद इजराइल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें कम होती गई। पहला जब अल-हाली हॉस्पिटल के ऊपर अटैक आया तो उसके ऊपर लोगों ने ओपिनियन चेंज की, फिर एक ओल्डेस्ट चर्च है उसके ऊपर अटैक किया, फिर ओपिनियन चेंज हुई। साहब, ये भारत का वतीरा है कुलभूषण यादव। आप देख लें, इससे पहले निजर के कत्ल में जिस तरीके से उन बाकायदा प्रूफ मौजूद हैं कि भारत जो है वो जासूसी करवाता है। अपने मुल्क में अनरेस्ट है, उनको देख नहीं रहे हैं, दूसरे के मुल्कों में जासूसी करके अनरेस्ट फैलाने की नाकाम कोशिश है। देखें, हिंदुस्तान जो है इस वक्त एक दफाई मायदे में इजराइल के साथ और बिलखुसूस अमेरिका के साथ, जहां वो ना सिर्फ उनके साथ इंटेलिजेंस कॉपरेशन करते हैं बल्कि हिंदुस्तानी अफराद बिलखुसूस उनकी मिलिट्री जो है उसके लिए जासूसी का जो काम है वो भी करते हैं। जो कतरी अदालत ने फैसला सुनाया है, और किसी को पता लग जाए पाकिस्तान से हैं तो जो चीज़ वो 1000 रुपये की देते हैं ना, सेल करते हैं, वो आपको 500 की देंगे, भले वो अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करें, लेकिन उनको पता लगे कि आप पाकिस्तान से। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि जी उसकी ऐसी